हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे ऑप्शन के बारे में। ठीक है। इसके पहले भी जो मेरे जो सेशन थे उसमें मैंने सबसे पहले जो बताया था ऑप्शन और फ्यूचर के बारे में एक सेशन डाला था कि ऑप्शन एक्चुअल में होता क्या है। और इसके जो पहले दो प्रीवियस सेशन थे उसमें हमने डिस्कस किया था कि ऑप्शन क्या होता है, ऑप्शन में एज ए बायर क्या होता है और एज ए सेलर क्या होता है। ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है और वो बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है और वो जल्दी दिमाग में नहीं घुसता। ठीक है। तो बेटर है कि आपको क्या करो, इस वीडियो को पहले देखने से पहले एक बार उसको देख लो, और जिसको नहीं आता उनको तो कंपलसरी एक बार देखना ही है। ठीक है। और जिसको आता है वो भी एक बार क्या करो, एक बार उसको दोबारा से पहले जो उसके जो फॉर्मूला थे ऑप्शन में, जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे, स्ट्राइक प्राइस क्या है, प्रीमियम क्या है, स्पॉट प्राइस क्या है, और किस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं। जब हम बायर के साइड में होते हैं तो कॉल और पुट किस तरीके से वर्क करते हैं, और जब हम सेलर के साइड में होते हैं तो कॉल और पुट किस तरीके से वर्क करते हैं। ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि एक बार आप उसको देख लो, एक बार आपको आता है तो भी एक बार आप उसको क्या करो, देख लो, तभी आपको ये चीजें समझ में आएगी। क्योंकि जब तक आपको वो चीजें समझ में नहीं आएगी तब तक ये पूरा जो सेशन है ये पूरा आपको समझ में नहीं आएगा। और हो सके तो पेंसिल और पेपर आप इसमें लेके ही बैठो, क्योंकि ऑप्शन है वो कैसा है कि इसमें कैलकुलेशन आपका आएगा ही। ठीक है। ओके। और जो पहले मैंने बताया था कि ऑप्शन में दो चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, वो होता है एक उसका मूवमेंट। ठीक है। ऑप्शन आपको कब, जब आप बायर के साइड पे ले रहे हो ऑप्शन, तो उसमें मूवमेंट होना बहुत जरूरी है, इधर वो अप साइड हो या डाउन साइड हो। ठीक है। तो ऑप्शन में क्या होना चाहिए, मूवमेंट होना चाहिए। और दूसरी चीज उसका जो इंपॉर्टेंट है वो होता है टाइम। ठीक है। आप कब ऑप्शन ले रहे हो, तो मैंने बताया था कि जब आप बाइंग कर रहे हो तो हो सके तो 1 से 15 तारीख तक बीच में आप क्या करो, बाइंग करो। और जब आप सेलर के साइड हो तो 15 तारीख के बाद आप क्या कर सकते हो, ऑप्शन को सेल कर सकते हो। और दूसरी चीज, अगर आप इंट्राडे के लिए ऑप्शन का यूज कर रहे हो तो डजेंट मैटर, लेकिन उसमें भी क्या होना चाहिए, मूवमेंट आपका होना चाहिए। 1 या 2 दिन के लिए आप क्या कर रहे हो, होल्ड कर रहे हो ऑप्शन को, तो आप उस तरीके से उसको देख सकते हो। ठीक है। कब आप ले रहे हो और कब उसमें मूवमेंट आनी चाहिए। ठीक है। ओके। और मैंने बताया था कि इम्पोर्टेंट ऑप्शन आप ज्यादातर कब यूज करो, जब कोई बजट आने वाला है और कोई रिजल्ट है। ठीक है। या बाइक बैक है, या फिर इलेक्शन के टाइम पे या बिग न्यूज पे। ज्यादातर इंडेक्स पे अगर आप ऑप्शन करोगे तो आपका प्रॉफिट होने के चांसेस क्या रहते हैं, ज्यादा रहते हैं। कोई पर्टिकुलर स्टॉक है उसमें भी, कोई भी चीज में जब मूवमेंट होना चाहिए आप जिसमें ऑप्शन ट्रेड कर रहे हो। ठीक है। तो ये मैंने बताया था। आज हम देखेंगे कि ऑप्शन का जो मेन यूज है। ठीक है। मैंने बताया था कि ये जो बेसिक खत्म होने के बाद आपको मैं बताऊंगा कि ऑप्शन का मेन जो यूज है, जब हम इसको स्ट्रेटेजी में किस तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले जिसको नहीं पता तो एक बार दोबारा से जो ऑप्शन का बेसिक है वो आप उसको देख लो, क्योंकि इसमें बहुत सारा कैलकुलेशन आएगा। तो इसको मैंने इसमें लिख दिया है। ठीक है। ऑलरेडी ये वर्ड फाइल मैं आपको इसमें दे दूंगा, ताकि आपको जब ये सेशन खत्म होने के बाद जब आप उसको दूसरी तीसरी बार तो आपको देखना ही पड़ेगा, तभी ये क्या आएगी, चीजें समझ में आएगी। ठीक है। तो उसको बोलते हैं हम हैजिंग। ठीक है। जो हम आज बात करेंगे उसको हम बोलते हैं हैजिंग। हैजिंग एक तरीके से बहुत ही एक इंटरेस्टेड, एक बोल सकते हैं कि टूल है, जो हम ऑप्शन में हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। मोस्टली जो प्रोफेशनल ट्रेडर है वो क्या करता है, हैजिंग यूज करता है। ठीक है। और ऑप्शन में क्या होता है कि हमें कम प्रीमियम में ऑप्शन मिल जाता है, तो हैजिंग का क्या होता है, बहुत बड़ा बेनिफिट होता है। ठीक है। तो ये किसको किस तरीके से यूज करना है उसके बारे में हम पहले बाद में देखेंगे। पहले हम देख लेते हैं कि ओपन इंटरेस्ट क्या होता है। ठीक है। ओपन इंटरेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है जब आप ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हो। ठीक है। तो ओपन इंटरेस्ट मतलब क्या होता है कि नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल एट ए गिवन स्ट्राइक प्राइस। ठीक है। कितने कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल है वो पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पे। ठीक है। तो मैं बेसिक डेफिनेशन नहीं बताऊंगा कि स्ट्राइक प्राइस क्या है, प्रीमियम प्राइस क्या है, स्पॉट प्राइस क्या है, वो आप इंस्ट्रिक्ट वैल्यू क्या होता है, वो आप पहले के जो सेशन है उसमें आप देख लो। मैं डायरेक्ट मेन से ही चालू कर रहा हूँ। तो ओपन इंटरेस्ट मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल एट ए गिवन प्राइस। कितने कॉन्ट्रैक्ट एक पर्टिकुलर प्राइस पे ओपन है उसको हम क्या बोलते हैं, ओपन इंटरेस्ट। तो जब भी आप ऑप्शन में ट्रेड लो तो आपको ओपन इंटरेस्ट का डेटा क्या करना है, पहले देखना है। ठीक है। उससे आपको पता चलेगा भाई कौन सी स्ट्राइक प्राइस क्या होती है, चूज करनी है, और किस तरीके से आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है। अब एक एग्जांपल लेते हैं कि कोई स्टॉक है, एक्स वाई जेड या कोई भी नाम हो, अगर वो ट्रेड कर रहा है, मतलब उसकी जो वैल्यू है अभी वो 100 पॉइंट पे है। ठीक है। मतलब कोई स्टॉक का प्राइस है वो 100 है।
ठीक है। जब हम उसका ओआई डेटा देखेंगे, ओआई मतलब ओपन इंटरेस्ट डेटा देखोगे, तो अगर हम स्ट्राइक प्राइस 120 के बारे में बात करेंगे, ठीक है, 120 के स्ट्राइक प्राइस देखेंगे, तो अगर उसमें स्ट्राइक प्राइस में उसका जो ओआई का जो डेटा है अगर वो 1000 है, ठीक है, और सेम ओआई का डेटा अगर मैं सेम स्ट्राइक प्राइस मतलब 100 के स्ट्राइक प्राइस पे देखूंगा, अगर वो मेरे को 500 दिखाई दे रहा है, ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि स्टॉक है जो अभी रन कर रहा है, स्टॉक का जो करंट प्राइस चल रहा है वो है 100, और अगर मैं उसका ओपन इंटरेस्ट देखूं 120 का स्ट्राइक प्राइस का और 100 का स्ट्राइक प्राइस का, 120 पे मेरे को जो दिख रहा है वो है 1000। अभी मैं एग्जांपल लेके बता रहा हूँ, ठीक है, कि 1000 स्ट्राइक प्राइस ओपन इंटरेस्ट में को, इसमें मतलब 1000 क्या इंडिकेट कर रहा है कि इतने कॉन्ट्रैक्ट क्या है इस प्राइस, इस स्ट्राइक प्राइस पे अवेलेबल है। उसी तरीके से अगर मैं 100 स्ट्राइक प्राइस पे देखूं तो 500 ही मेरे को क्या कर रहा है, दिखाई दे रहा है। तो ये ओपन इंटरेस्ट हमें क्या इंडिकेट करता है, तो हमें जो पहली बार ऑप्शन में ट्रेड कर रहा होता है तो उसके दिमाग में क्या आता है कि स्टॉक है, ठीक है, अभी 100 पे उसका जो करंट प्राइस है वो 100 है, और जो 120 के स्ट्राइक प्राइस पे 1000 कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल है, मतलब वो क्या करता है, बाय करेगा। नॉर्मल सी चीज है कि उसका ध्यान क्या पे जाएगा, बाय करेगा। लेकिन कहने का मतलब क्या है कि बाय कर रहा है, मतलब 120 के स्ट्राइक प्राइस पे बहुत सारे लोगों का क्या हो रहा है, इंटरेस्ट हो रहा है, तो मतलब हम क्या करते हैं, सडनली क्या करते थे, कॉल को क्या कर लेंगे, बाय करेंगे। क्यों? लॉट ऑफ इंटरेस्ट हैज बीन जनरेटेड सडनली, इट लुक्स गुड, ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि उस स्ट्राइक प्राइस पर नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल है, तो हम क्या करते हैं, बाय करते हैं। लेकिन एक्चुअल में हम देखेंगे कि सिंपल सा एक एग्जांपल लेके, इफ समवन बाइंग द कॉल, अगर कोई बाय कॉल कर रहा है तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि सामने वाला क्या कर रहा है, सेल कर रहा है, ठीक है। और ये चीज हमेशा याद रखो कि जो ऑप्शन में जो लोग सेलर के तरीके से वर्क कर रहे हैं वो बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं, ठीक है, क्योंकि उनका जो जो सेलिंग है एज कंपेयर टू बाइंग, मैंने पहले भी जो इसके वीडियो में इसके पहले वाले जो प्रीवियस सेशन में मैंने बताया था कि एज ए बायर और एज ए सेलर, तो सेलर के विनिंग के चांस क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं, और वो बहुत ही स्मार्ट होते हैं और इंटेलिजेंट होते हैं एज कंपेयर टू बायर, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर आप कोई कॉल को बाय कर रहे हो, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि सामने वाला क्या कर रहा होगा, सेल कर रहा होगा, तभी क्या होगा, बाय होगा, ठीक है। तो इन एनी मार्केट सेलर कम फर्स्ट, ठीक है, ये चीज हमेशा याद रखना कि कोई भी मार्केट में सेलर क्या होते हैं, सबसे पहले आएंगे। विदाउट सेलिंग नो वन कैन बाय दो, ठीक है, बिना सेलिंग हम कुछ बाय नहीं कर सकते। अब इसी जो एग्जांपल है उसको हम दूसरे तरीके से समझते हैं कि इफ सडनली लॉट्स ऑफ पीपल सोल्ड ए कॉल एक्स वाई जेड, मतलब 120 के स्ट्राइक प्राइस पे बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, उसको सेल कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो एक्स वाई जेड जो भी स्टॉक है हमारा, वो स्टॉक 120 से क्या होगा, अबव नहीं जा पाएगा। मतलब अभी स्टॉक है वो 100 पे ट्रेड हो रहा है, और बहुत सारे जो सेलर है वो 120 के स्ट्राइक प्राइस को सेल कर रहे हैं, ठीक है, मतलब लॉट्स ऑफ इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, 120 के स्ट्राइक प्राइस पे बहुत सारे सेलर बैठे हैं, तो वो इस ये जो स्टॉक है उसको क्या होगा, 120 के अबाउ जाने नहीं देगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो 120 जो लेवल है वो किस तरीके से रेजिस्टेंस का वर्क करेगा, ठीक है। तो सिंपल सी चीज है ये कि जहां पे आपको ओपन इंटरेस्ट जिस स्ट्राइक प्राइस पे ज्यादा दिख रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो स्ट्राइक प्राइस रेजिस्टेंस के तरीके से वर्क करेगा, ठीक है। ये कॉल के बारे में बात की थी, अभी इसी तरीके से हम बात कर रहे हैं पुट ऑप्शन में, ठीक है। तो पुट मतलब क्या होता है, उसका कॉल का ऑपोजिट। अगर अगर प्राइस है 120 के क्या हो रहा है, अबव है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि सेलर कॉन्फिडेंट है कि स्टॉक है वो 120 के नीचे क्या होगा, नहीं जा पाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, 120 का जो लेवल है इसमें पुट के ऑप्शन में वो किस तरीके से वर्क करेगा, एज ए सपोर्ट के तरीके से वर्क करेगा, ठीक है। तो ये तीन चीजें हमेशा आपको याद रखनी है। कौन कौन सी ये तीन, कि जब आप कॉल का ऑप्शन ले रहे हो तो उसका जो ओपन इंटरेस्ट है अगर वो इंक्रीज हो रहा है जिस भी स्ट्राइक प्राइस पे, तो वो स्ट्राइक प्राइस आपको, वो जो लेवल है वो आपका रेजिस्टेंस के तरीके से वर्क करेगा। उसी तरीके से जो ओपन इंटरेस्ट है जो पुट पे इंक्रीज हो रहा है, तो वो किस तरीके से वर्क करेगा, एज ए सपोर्ट के तरीके से वर्क करेगा, ठीक है। तो ऑलवेज लुक एन ओपन इंटरेस्ट डेटा फॉर अ सेलर पॉइंट ऑफ व्यू, आपको हमेशा ओपन इंटरेस्ट का डेटा एज ए सेलर के व्यूज के हिसाब से देखना है, न कि बायर, ठीक है, क्योंकि सेलर है बहुत ही स्मार्ट है, और
आपको क्या दिखाई दे रहा है कि देखने वाले को क्या दिखाई दे रहा है कि नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स है इस पे अवेलेबल है इस स्ट्राइक प्राइस पे, तो उस स्ट्राइक प्राइस पे क्या होगा, ज्यादा लोगों का इंटरेस्ट है। लेकिन एज ए सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो मतलब जो बाय कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि बहुत सारे लोगों ने वहां पे जो स्मार्ट प्रोफेशनल ट्रेडर है वो क्या कर रहे हैं, उस पर सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, सेल कर रहे हैं, सॉरी। ओके। अब हेजिंग, हेजिंग मतलब क्या होता है कि आपको पता होगा कि जैसे कि आप इक्विटी में जब आप कैश में कोई भी आप जैसे कि 100 या 200 शेयर लेते हो, ठीक है, तो आपको हमेशा क्या होता है, कैश में क्या करना होता है, बाई करना होता है, ठीक है। मैं इंट्राडे के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं पोजिशनल के बारे में बात कर रहा हूँ। तो आपको हमेशा क्या होता है, बाय करना पड़ता है, ठीक है, आप उसमें सेल नहीं कर सकते, ठीक है। तो जो आप इक्विटी के जो कैश के कॉल होते हैं, जैसे कोई भी स्क्रिप्ट होती है, उसमें आपको क्या करना होता है, हमेशा बाय करना होता है, उसमें सेल नहीं कर सकते आप। तो ये जो फ्यूचर और ऑप्शन है, ठीक है, वो एक ऐसे टूल्स है जिसके कारण आप क्या कर सकते हो, अपनी पोजीशन को क्या कर सकते हो, हेजिंग कर सकते हो। हेजिंग मतलब क्या, कि फॉर एग्जांपल ये क्या करेगा हेजिंग, कि स्टॉक है, अगर आपने कोई भी स्टॉक है, उसके जितने भी शेयर आपने ले रखे, स्टॉक है वो ऊपर जा रहा है तो आप प्रॉफिट में ही हो। लेकिन अगर आप स्टॉक है वो क्या हो रहा है, रिवर्स हो रहा है, मतलब जो आप आपने बाय किया हुआ और स्टॉक है वो डाउन जा रहा है, ठीक है, तो उस टाइम पे आप क्या कर सकते हो, फ्यूचर और ऑप्शन के क्या कर सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हो। इसके कारण क्या होगा, जो आपका लॉस है उसमें क्या होगा, आपको आप अपना लॉस को कवर कर सकते हो, ठीक है। ये ज्यादा हम डिटेल में देखेंगे। ओके, व्हेन यू ट्रेड इन इक्विटी आल्सो बाय ये टेक ए रिवर्स पोजीशन इन फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट, उसी को हम बोलते हैं हेजिंग, ठीक है। तो हमारा जो पीछे वाला जो एग्जांपल था, जो मैंने नेक्स्ट सेशन में बताया था पिछले वाले वीडियो में, ठीक है, कि स्टॉक है फॉर एग्जांपल अभी उसकी जो करंट मार्केट प्राइस चल रही है 200, जब मंथ का बिगनिंग होगा, ठीक है, तो जो पुट के जो ऑप्शन अवेलेबल होंगे, अगर मैं 100 स्ट्राइक प्राइस पे देखूं तो उसका प्रीमियम 2 रुपीज चल रहा है, और 150 के स्ट्राइक प्राइस पे देखूं तो उसका जो प्रीमियम है 5 रुपीज चल रहा है। उसी तरीके से अगर मैं 250 स्ट्राइक प्राइस पे देखूं तो उसका जो प्रीमियम चल रहा है वो 55, ठीक है। तो हमें जो हेजिंग कर रहे हैं उसमें हमें ज्यादा अमाउंट ऑफ मनी नहीं चाहिए, ठीक है। हेजिंग एज ए सेफ्टी टूल है, कि अगर स्टॉक है सडनली फॉल हो गया तो आप क्या कर सकते हो, अपना लॉस कवर कर सकते हो, क्योंकि मार्केट है वो कोई जरूरी नहीं है कि पर्टिकुलर एक ट्रेंड में अप ही ट्रेंड में जाए, क्योंकि स्टॉक है अगर वो डाउन ट्रेंड में आ गया, ठीक है, और आपको क्या है कि आप इतनी ज्यादा क्वांटिटी लेके बैठे हुए हो और आपको क्या है वो क्वांटिटी निकालना नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, अपना लॉस कवर करने के लिए आप क्या कर सकते हो, एज ए हेजिंग का जो ऑप्शन और फ्यूचर में आप क्या कर सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हो, ठीक है। ओके, अगर आप बायर हो पुट में, अगर आप पुट को क्या कर रहे हो, बायर हो, तो आप प्रॉफिट में कब होंगे, जब उसकी स्पॉट प्राइस है वो स्ट्राइक प्राइस से बिलो जाएगी। ये कॉन्सेप्ट मैंने पहले भी बता चुका है, इसलिए मैंने आपको पहले बोला था कि ये वीडियो देखने से पहले आप क्या करो, पहले दूसरे जो पहले दो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो इसको देख लो, और अभी भी आपने नहीं देखा है तो पहले आप उसको देखो, उसी के बाद इसमें कंटिन्यू करो, ठीक है। तो आप प्रॉफिट में कब होंगे, जब आपकी स्पॉट प्राइस है वो क्या होगा, स्ट्राइक प्राइस के बिलो जाएगा, ठीक है। तो जो हमने जो पुट के जो ऑप्शन लिए थे, जो उसकी स्ट्राइक प्राइस थी 100 और 150, 100 और 150 में क्या अभी स्टॉक है वो कौन से प्राइस पे चल रहा है, 200 प्राइस पे चल रहा है, तो 100 स्ट्राइक प्राइस और 150 स्ट्राइक प्राइस पे प्रॉफिट इंस्ट्रिक वैल्यू क्या होगी, उसकी जीरो होगी। और मंथ का स्टार्टिंग है, ठीक है, तो उसमें खाली क्या होगा, प्रॉफिट वैल्यू जीरो है, खाली टाइम वैल्यू क्या होगी, पूरे मंथ के लिए अभी बाकी है। और जैसे हमें पता है कि जैसे जैसे स्टॉक है मतलब कोई भी जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा और एक्सपायरी का टाइम आता जाएगा, तो जो स्टॉक है उसका क्या होगा, धीरे धीरे वो क्या होगा, एक्सपायरी के टाइम पे क्या होता है, कम होने लगता है। तो जो थर्ड जो स्ट्राइक प्राइस है 250 और स्टॉक का जो करंट प्राइस है वो कितना है 200, तो इसमें क्या है, प्रॉफिट है और टाइम वैल्यू भी है। तो पुट प्रॉफिट का जो फॉर्मूला होता है स्ट्राइक माइनस स्पॉट, तो स्ट्राइक प्राइस कितनी है 250 और करंट प्राइस कितनी है 200, मतलब क्या है ये 50, और इसका प्रीमियम क्या डिस्प्ले कर रहा है, जो हमें प्रीमियम जो दिखाई दे रहा है वो कितना है 55, और हमने जो कैलकुलेट किया प्रॉफिट वो कितना है 50। इसका मतलब क्या हुआ, 50 है वो हमारा प्रॉफिट वैल्यू है और 5 है वो है टाइम वैल्यू। तो इसका मतलब क्या, अगर स्टॉक गिरेगा भी, ठीक है, तो टाइम वैल्यू है वो कितनी है 5 है, और 50 ज्यादा वो कहां तक जाएगा, 50 तक ही जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि वो इंक्रीज होगा। और अगर मैं मान के चलूँ कि लॉट साइज कितनी है उसकी, जो भी हम ऑप्शन ले रहे हैं उसकी 100 है, तो हमें ज्यादा से ज्यादा कितना मैक्सिमम पे करना पड़ेगा, 5,500 रुपये एक लॉट के लिए
पे करने पड़ेंगे। तो मैक्सिमम अगर मैं हाँ लूज करूंगा तो भी मैं क्या करूंगा, इतना ही लूज करूंगा अगर मैं एज ए बायर हूं तो। ठीक है, ओके। और फॉर एग्जांपल एट द एंड ऑफ द मंथ अगर स्टॉक है 200 से कहां तक चला गया, 270 तक चला गया। ठीक है, और हम देखें कि अगर हमने इक्विटी और ऑप्शन दोनों का अगर मैं मिलके चलूं कि भाई मैं दोनों में मैंने ले रखा है तो मेरे को कितना लॉस या कितना प्रॉफिट होगा। ठीक है, और मतलब मैंने क्या है कि 200 का जो करंट प्राइस है स्टॉक है उस पे मैंने इक्विटी के 70 शेयर क्या हुए, मतलब 100 शेयर है लिए हुए हैं। ठीक है, और सेम ऑप्शन पे मैंने क्या किया हुआ है, पुट लिया हुआ है। तो मैक्सिमम जो मेरे को इक्विटी में प्रॉफिट है 200 से कितना हो गया, 270 हो गया, मतलब 70 पॉइंट का मेरे को प्रॉफिट हुआ है। मतलब कितना, वो 100 शेयर थे तो 7000 का मेरा क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। और अगर स्टॉक है नीचे गिर जाता है, ठीक है, तो मेरे को जो मैक्सिमम लॉस होगा वो कितना होगा, 5500 का होगा। ठीक है, तो मतलब मैंने इक्विटी में भी लिया हुआ है और मैंने क्या किया, ऑप्शन में भी क्या हुआ है, वो लिया हुआ है। तो मतलब लास्ट में मैं तो क्या होऊंगा, अगर मैं देखूं तो मेरे को क्या होगा, 1500 रुपए का प्रॉफिट होगा। ठीक है, मतलब मैंने अपना जो इक्विटी पे जो ट्रेड लिए हुए थे और उसको मेरे को ऐसा लगा कि भाई ये स्टॉक है, यहाँ से क्या हो रहा है, ये गिरने वाला है। तो मैंने क्या किया, अपने लॉस को प्रिवेंट सेफ एज ए सेफ साइड मैंने क्या किया, ऑप्शन पुट में लिया हुआ। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर वो गिरेगा तो ऑप्शन तो क्या होगा, पुट का बढ़ने वाला है, तो ऐसे मेरा लॉस क्या होगा, वो उसमें रिकवर हो जाएगा। ठीक है, अब इसी को दूसरी तरीके से समझते हैं कि अगर स्टॉक है वो गिर जाता है तो मतलब 200 से वो कहां पे आ गया, अभी 150 पे आ गया। ठीक है, तो जो हमारे इक्विटी पे जो टोटल शेयर थे 100, तो 200 से वो 150 तक आ गया। मतलब मेरे को कितने का, 50 पॉइंट का लॉस हुआ, मतलब मेरे को 5000 का लॉस हुआ। लेकिन अगर मैं पुट में देखूं तो मेरे को कितने का प्रॉफिट हुआ होगा, 100 पॉइंट्स का क्या होगा, मेरे को प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, और उसकी बात करें तो टाइम वैल्यू कितनी है, 0, और उसका जो प्रीमियम था वो मतलब जो टाइम है 55 था। ठीक है, तो मैक्सिमम कितना रहेगा, वो 5। इसको हम कैलकुलेट करते हैं, स्ट्राइक माइनस स्पोर्ट, मतलब वो कितना हो गया, 250 माइनस 150, मतलब मेरे को कितना हुआ, 100 पॉइंट का मेरे को क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। मैंने कौन सा स्ट्राइक प्राइस लिया हुआ था, 250, और स्टॉक कहाँ पे चल रहा है, 150, स्पॉट प्राइस उसका 150 है। ठीक है, तो मेरे को मैंने पुट लिया होता तो मेरे को कितना हुआ, 100 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ। तो 100 इंटू 100 मतलब मेरे को 10,000 का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो मैं टोटल में गिनूं कि भाई मेरे को कितना हुआ, तो प्रॉफिट में पुट 10,000 का और लॉस इक्विटी में 5,000 का, तो मेरे को ओवरऑल प्रॉफिट कितना हुआ, 5,000 का। ठीक है, तो यही होता है कॉन्सेप्ट हेजिंग का। ओके, आगे देखते हैं। इट्स नॉट ए सिंपल, ठीक है, किस तरीके से मैं आपको बताता हूँ। इसके साथ साथ मेरे को जो मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट है वो भी क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो टोटल मैंने पुट के लिए मैंने कितना दिया था, 5,500 का जो मेरा प्रीमियम था। ठीक है, तो वो कितना हो जाएगा, 5,000 का मेरा प्रॉफिट हुआ और 5,500 का क्या था, इन्वेस्टमेंट था। तो मेरे को क्या हुआ, ओनली 500 रुपीज का क्या हुआ, लॉस हुआ। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, जिस सिचुएशन में हमारे 5,000 लॉस होने वाले थे उसमें मेरे को कितना, खाली 500 रुपीज का ही लॉस हुआ। स्टॉक है 200 से 150 तक आ गया, मतलब मेरे को 5,000 का लॉस होना चाहिए था, लेकिन मेरे को कितना हुआ, 500 का ही लॉस हुआ, क्योंकि उस टाइम पे मैंने क्या किया था, ऑप्शन में पुट लिया हुआ था। ठीक है, ओके। यही होता है जो मैंने बताया, यही होता है कॉन्सेप्ट होता है हेजिंग का। तो हेजिंग क्या कर सकता है कि आप जब इस सिचुएशन में हो कि आपका लॉस क्या हो, बड़ा हो, तो उस टाइम पे आप क्या कर सकते हो, ऑप्शन में ट्रेड कर सकते हो। और ऑप्शन में क्या होता है, आपको कम अमाउंट पे करना पड़ता है, और अगर इन केस स्टॉक है आपके अगेंस्ट में भी वर्क हुआ तो आपका क्या होगा, लॉस क्या हो जाना चाहिए, रिकवर हो जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट, व्हेन हेजिंग यू डू नॉट सिलेक्ट ए स्ट्राइक विच इज वेरी फार अवे फ्रॉम द करंट प्राइस। हेजिंग के टाइम पे आपको हमेशा ये याद रखना है कि आपको बहुत, जो करंट प्राइस चल रहा है उसके बहुत के दूर का आपको क्या करना है, स्ट्राइक प्राइस नहीं लेना है। बिकॉज इफ यू सिलेक्ट ए स्ट्राइक विच इज वेरी फार अवे, देन दैट ऑप्शन वुड नॉट गिव यू प्रॉफिट। ठीक है, अगर आपने बहुत दूर का स्ट्राइक प्राइस ले लिया है तो वो आपको जो स्ट्राइक प्राइस है उससे आपको क्या होगा, प्रॉफिट नहीं होगा, उल्टा आपका क्या होगा, लॉस होगा। तो मतलब जो लॉस होना चाहिए उससे भी क्या होगा, आपका लॉस क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल सा कैलकुलेशन है मैथ्स का, जो हम सिंपल सा कैलकुलेशन बोल सके। तो ऑप्शन में आपको हमेशा ये याद रखना है कि कौन सा आप स्ट्राइक प्राइस चूज करो, बिकॉज स्ट्राइक प्राइस सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके।
फिर ये जो स्ट्रेटेजी है वो आपको क्या होगा, सभी में अप्लाई कर सकते हो? तो सिंपल सा आंसर है नो। उसका रीजन क्या है कि फॉर एग्जांपल, वही एग्जांपल देखते हैं, अगर स्टॉक है वो 240 पे सेटल हुआ, ठीक है। अब इसका अगर हम कैलकुलेशन करते हैं, हमने क्या किया है, 250 का स्ट्राइक प्राइस पे पुट ली हुई है, और स्टॉक है वो भी कहां पे था, 200 पे था पहले। अभी स्टॉक प्राइस है लास्ट में वो जो सेटल हुआ एक्सपायरी के टाइम पे, वो कितना हुआ, 240 हुआ। तो अगर इसका हम कैलकुलेशन देखें कि भाई हमें लॉस कितना हो रहा है, तो योर लॉस वुड हैव बी मोर देन योर प्रॉफिट। जितना आपका प्रॉफिट होना चाहिए उससे ज्यादा क्या हो गया, आपका लॉस हो गया। मतलब टोटल लॉस आपका क्या हो गया, ठीक है। इसलिए इंपॉर्टेंट क्या है इसमें कि फाइंड आउट द लेवल स्टॉक कैन राइज टू। हमें क्या करना है कि ऐसे स्टॉक, मतलब हमें ऐसा लेवल देखना है जहां से स्टॉक है राइज होने वाला है, और वहीं से स्टॉक है या फिर फॉल होने वाला है। वो कैसे पता चलेगा, जो हमने प्राइस सेक्शन जो हमने पूरा पढ़ा चार्ट पैटर्न, उससे हम क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं भाई कौन सा सपोर्ट है और कौन सा रेजिस्टेंस है, ठीक है। और वही कॉन्सेप्ट आपको क्या करना है, हेजिंग का आपको यूज करके आपको क्या करना है, जो अपना थोड़ा दिमाग लगा के जो स्ट्राइक प्राइस आप क्या कर रहे हो, चूज कर रहे हो, उससे आपका क्या कर सकते हो, अपना लॉस कम कर सकते हो, और ऐसे आपको क्या करना है, प्रॉफिट में निकलना है, ठीक है। और अब हम देखते हैं कि अगर हमने इंस्टेड ऑफ 250 के जगह अगर हमने दूर का स्ट्राइक प्राइस मतलब 100 का अगर मैंने पुट लिया होता, जो ज्यादातर लोग क्या करते हैं, यही गलतियां करते हैं, अगर मैंने 100 का पुट लिया होता और उसका प्रीमियम क्या है, 2 रुपीज, मतलब वो क्या देख के मान के चलते कि भाई ये इसका प्रीमियम बहुत ही कम है, तो ज्यादा मेरे को लॉस होगा तो कितना, 200 रुपए का लॉस होगा, ठीक है। लेकिन वो बेसिक जो उनको पता होना चाहिए वो चीजें उनको पता नहीं है, ठीक है। अब लॉट साइज कितना, 100 का, तो मतलब ज्यादा 200 का ही मेरे को क्या होगा, प्रीमियम मिलेगा। लेकिन ये चीज है वो सही है या गलत है, इसको हम देखते हैं। अब उसमें जो स्ट्राइक प्राइस है 100, उसमें टाइम वैल्यू क्या है, 0, और प्रॉफिट भी क्या है, 0। तो स्टॉक है 100 माइनस 150, मतलब क्या हुआ, -50 इक्वल टू 0, मतलब 0 माइनस, मतलब क्या हो गया, वो 0 हो गया। स्टॉक है वो 100 से, सॉरी 200 से वो 150 तक आया, लेकिन वो 100 से बिलो नहीं गया। इसका मतलब वो क्या हो गया, उसका प्रॉफिट क्या हो गया, 0 हो गया। स्टॉक है अगर वो 100 से 0 जा, मतलब 100 से नीचे जाता, तभी वो क्या होता, प्रॉफिट में होता, मतलब उसका क्या हुआ, ये लॉस हुआ। तो टोटल लॉस कितना हो गया, अगर वो इक्विटी में, उसने इक्विटी में तो लॉस हुआ ही है, क्योंकि 200 से वो क्या आ गया, 150 तक प्राइस आ गया, तो 5000 का लॉस वो हुआ। और अगर आपने स्ट्राइक प्राइस गलत चूज की, जैसे मैंने ये इस एग्जांपल में बताया कि जो स्ट्राइक प्राइस है वो गलत चूज की, खाली यही चक्कर में कि भाई मेरे को बहुत सस्ते में ये चीज मिल रही है, ये ऑप्शन का बहुत ही सस्ते में स्ट्राइक प्राइस है, तो मैं ये ले लेता हूँ। लेकिन उसके पीछे का जो कैलकुलेशन है वो उसने नहीं किया, जो भी अगर इस तरीके की जो गलती करते हैं, तो टोटल लॉस उसको क्या हो गया, 5200 का लॉस हो गया। इंस्टेड ऑफ प्रॉफिट उसको क्या हो गया, 5000 का प्रॉफिट हो के जगह उसको क्या हो गया, लॉस क्या हो गया उसका, 5200 का हो गया, ठीक है। उसका रीजन क्या है कि उसने गलत स्ट्राइक प्राइस चूज की। तो दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक मोस्ट ऑफ द पीपल डू व्हेन ट्रेडिंग इन ऑप्शन, दे गो फॉर चीप, ठीक है। सस्ते पे नहीं जाना है, आपको क्या करना है, पहले देखना है कि भाई उसमें कितना मतलब जो भी स्टॉक प्राइस है वो इन द मनी है, आउट द मनी है, जो मैंने प्रीवियस सेशन में बताया था। और सबसे इंपॉर्टेंट, आप वो स्टॉक की जो स्ट्राइक प्राइस चूज कर रहे हो, तो एक्सपायरी तक वो वहां तक जा सकता है, नहीं जा सकता, ये चीजें आपको क्या करनी है, देखनी है। इसलिए आपको क्या करना है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर क्या करना है, वर्क करना है हमेशा। और ऑप्शन मैंने बताया था कि ऑप्शन को ट्रेड डालने से पहले आपको क्या करना है, ओपन इंटरेस्ट का क्या करना है, आइडिया लेना है। वो जो उसका जो ओपन इंटरेस्ट का डेटा है आपको क्या करना है, वो देखना है। उस ओपन इंटरेस्ट से डेटा से आपको क्या निकालना है कि भाई नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स कौन से लेवल पे क्या करना है, कौन से स्ट्राइक प्राइस पे अवेलेबल है। तो उससे आपको पता चलेगा भाई कौन सा सपोर्ट है और कौन सा रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब ये जो मैंने पूरा कॉन्सेप्ट बताया, इसको एक स्टॉक पे एक एग्जांपल के तरीके से समझते, तो आपको क्या होगा, जल्दी और बेटर पता चलेगा कि फॉर एग्जांपल 24 मार्च को अशोक लीलैंड का जो करंट प्राइस था वो कितना था, 87, ठीक है। और जो उसकी लॉट साइज है वो कितनी है, 7000, ठीक है। तो 87 जो प्राइस है उस पर कोई भी स्ट्राइक प्राइस अवेलेबल नहीं है, तो उसके जो आजू बाजू के जो स्टॉक प्राइस है उस पर हम जाते हैं, तो उसके ऊपर की जो प्राइस है वो कितनी है, 90, और उसके जो नीचे की जो स्ट्राइक प्राइस है वो 85, ठीक है। और मैंने पहले भी बताया था, अगर आप ऑप्शन को क्या कर रहे हो, सेल कर रहे हो, तो इसका मतलब आपका लॉस क्या है, अनलिमिटेड क्या है, उसका लॉस है, ठीक है। ओके,
तो ये जो लॉस आपको, आप ऑप्शन का यूज क्या कर रहे हो कि आपका जो लॉस है उसको रिकवर करने के लिए, मतलब लॉस अगर हो तो आप क्या कर सकते हो, उसको रिकवर करने के लिए आप क्या कर रहे हो, ट्रेड कर रहे हो। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल जो कॉल ऑप्शन है 90 का, ठीक है, इसमें हमने क्या किया, स्टॉक है वो चल रहा है 87 रुपीज पे, तो हमने जो क्लोजेस्ट जो स्ट्राइक प्राइस थी वो कितनी थी, उसके अगर अबाउ जाता है तो 90 और उसके जो बिलो जाता है तो वो कितना, स्ट्राइक प्राइस 85। ठीक है, तो जो कॉल ऑप्शन है 90 का वो कितना, उसका जो प्रीमियम है वो 0.60 पैसा है। ठीक है, तो 0.60 पैसा मतलब ये क्या है, ये इन द मनी हुआ एज ए कॉल। अगर आप ऑप्शन को, मतलब कॉल ऑप्शन को अगर आप सेल कर रहे हो, ठीक है, यहां मैं बात कर रहा हूं कि मैं कॉल ऑप्शन को क्या कर रहा हूं, सेल कर रहा हूं, मतलब एज ए मैं सेलर हूं, तो मेरे लिए क्या हुआ, ये इन द मनी हुआ। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो एक बार जो आपके जो पहले के जो प्रीवियस सेशन है उसमें आप देख लो कि इन द मनी और एज ए बायर और एज ए सेलर का कॉन्सेप्ट क्या होता है। ठीक है, ओके। तो मेरे को प्रॉफिट कब होगा, जब मैं कॉल को सेल कर रहा हूं, अगर उसका जो प्राइस है वो स्ट्राइक प्राइस के बिलो जाए। ठीक है, अगर मैं बाय कर रहा होता, ठीक है, तो मेरे को लॉस कब होगा, मतलब एज ए बायर ऑफ ए कॉल यू मेकिंग ए लॉस। ठीक है, अगर मैं उस चीज को अगर मैं बाय कर रहा होता तो मेरे को लॉस होता, लेकिन मैं सेल कर रहा हूं तो मेरे को क्या होगा, प्रॉफिट होगा। कहने का मतलब क्या है कि अगर वो जो प्राइस है, अगर वो स्ट्राइक प्राइस से बिलो जाती है तो मेरे को क्या होगा, अगर मैं कॉल ऑप्शन को सेल कर रहा हूं तो मेरे को प्रॉफिट में होगा, और जिन लोगों ने बाय किया होगा उसको क्या होगा, लॉस होगा। ठीक है, तो एज लॉन्ग एज प्राइस स्टेज बिलो 90, अगर स्टॉक है उसका जो प्राइस है वो 90 के बिलो रहता है तो मेरे को क्या होगा, प्रॉफिट होगा। क्यों, क्योंकि मैंने क्या किया है, 90 का स्ट्राइक प्राइस पे उसको कॉल ऑप्शन को क्या किया है, सेल किया हुआ है। तो मेरे को प्रॉफिट कितना होगा, जिसका उतना प्रीमियम होगा उतना मेरा क्या होगा, प्रॉफिट होगा। अब इसका ऑपोजिट केस लेता हूं मैं, कि अगर प्राइस है वो 90 के ऊपर चला गया तो इसका मतलब मेरे को क्या होगा, लॉस होगा। ठीक है, तो उस लॉस को किस तरीके से हम कवर करेंगे, तो वो सिनेरियो देखते हैं। अब ये पूरा जो मैंने बताया उस चीज को आप देखते हैं। ठीक है, कि सबसे पहले हमने क्या किया, कॉल ऑप्शन को सेल किया, कितने, स्ट्राइक प्राइस 90 को। ठीक है, उसके बाद हमने इक्विटी में तो क्या हुआ, ऑलरेडी हमने क्या किया था, बाय किया था। अगर नहीं किया है तो हम क्या कर रहे हो, इक्विटी में बाय कर रहे हैं। ठीक है, मतलब रिवर्स कर रहे हैं। ठीक है, तो पहला जो हमारा जो केस था कि मैंने क्या किया, 90 के स्ट्राइक प्राइस पे कॉल ऑप्शन को सेल किया है, फिर इक्विटी पे सेम अमाउंट ऑफ जितना मेरी लॉट साइज है, मतलब 7000 की लॉट साइज है, वो ऑलरेडी मैंने क्या हुआ है, बाय किया हुआ है 87 पे। ठीक है, तो जो स्टॉक, मतलब सिंपल सा आपको बता रहा हूँ कि इक्विटी का जो स्टॉक है, मतलब स्टॉक है वो 87 पे रन कर रहा है। 87 पे मैंने क्या किया, ये 7000 स्टॉक क्या किया मैंने, उसके ले लिए 87 प्राइस पे, और सामने क्या कर रहा हूँ, मैं कॉल ऑप्शन को क्या कर रहा हूँ, सेल कर रहा हूँ। स्ट्राइक प्राइस कौन सी है, 90 है। अब देखते हैं कि अगर स्टॉक है 90 के अबव, मतलब एक्सपायरी के टाइम पे अगर वो 92 पे चला जाता है तो इसका मतलब मेरा जो दोनों सिनारियो उसका किस तरीके से वर्क होगा। तो मेरे को क्या हुआ, कॉल ऑप्शन में 2 रुपए का क्या हुआ, लॉस हुआ, लेकिन इक्विटी में मेरे को क्या हुआ, 5 रुपए का प्रॉफिट हुआ। 87 से 92 मतलब 5 रुपए का मेरा प्रॉफिट हुआ। और मेरे को जो जो मैंने ऑप्शन 90 का जो सेल किया था उसमें मेरा क्या हुआ, 2 रुपए का लॉस हुआ, क्योंकि 90 से वो क्या हो गया, 92 हो गया, मतलब मेरा नेट प्रॉफिट कितना हुआ, 3 रुपीज। और जो लॉट साइज कितना है अशोक लीलन का, 7000, तो मेरा टोटल प्रॉफिट हो गया, वो कितना हो गया, 21,000 मेरा प्रॉफिट पर लॉट के हिसाब से हुआ। अब इसका दूसरा केस लेते हैं, अगर स्टॉक है डाउन चले जाता इंस्टेड ऑफ अप, तो इसका क्या होगा, तो थर्ड पॉइंट ऑफ जो इसका जो स्ट्रेटेजी किस तरीके से मेरे को वर्क करना है, ये जो मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ ये एज ए स्ट्रेटेजी आपको मैं बता रहा हूँ। कि सबसे पहले मैंने क्या किया, इक्विटी में मैंने 87 का मैंने जो उसका प्राइस था उस पर मैंने क्या किया, बाय किया। ठीक है, मतलब ऑलरेडी मैंने जितने उसका लॉट साइज है उसके हिसाब से मैंने 7000 प्राइस पे, मेरे 7000 क्वांटिटी मैंने अशोक लीलन के शेयर पे ले रखी है। ठीक है, और सामने ही उसको मैंने क्या किया, बाय इधर मैंने इक्विटी पे किया है और कॉल ऑप्शन को मैंने सेल किया 90 के स्ट्राइक प्राइस पे। तो पहले में हमने देखा कि अगर स्टॉक है वो 92 तक चला गया एक्सपायरी तक, तो मेरे को जो पुट ऑप्शन है, जो कॉल को मैंने सेल किया था उसमें मेरे को 2 रुपए का लॉस हुआ। और लेकिन इक्विटी में मैंने उतने ही स्टॉक, उतने ही लॉट साइज में, मतलब उतनी क्वांटिटी में मैंने लिए हुए थे शेयर, तो उसमें 5 रुपए का, तो मतलब मेरे को तो ऑन एन एवरेज जब एक्सपायरी के टाइम पे मैं तो क्या हूँ, प्रॉफिट में हूँ 21,000 पे। लेकिन अगर स्टॉक है
जो मैंने सोचा है उसके हिसाब से वर्क नहीं कर रहा। इंस्टेड ऑफ अगर वो अप जाने की जगह डाउन जाएगा तो मेरी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए ये मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं पुट ऑप्शन क्या करूंगा, बाय करूंगा। और जो स्ट्राइक प्राइस अवेलेबल थी वो कितनी थी 85, और उसका जो प्रीमियम चल रहा था वो कौन सा चल रहा है 0.45 पैसा उसका जो प्रीमियम चल रहा है। ठीक है, तो अब हमारा केस क्या हो गया कि पहले मैंने 90 जो स्ट्राइक प्राइस था, उस कॉल 90 जो कॉल ऑप्शन का जो स्ट्राइक प्राइस है उसको मैंने सेल किया था। फिर 87 पे क्या किया था, बाय किया हुआ था 7000 क्वांटिटी। अभी क्या किया है, अगर वो उल्टा चला गया तो मैं क्या कर रहा हूँ, बाय कर रहा हूँ 85 पे। मैंने क्या किया, पुट का ऑप्शन क्या किया है, बाय किया है। नहीं समझ में आ रहा, नहीं समझ में आ रहा तो आप उसको दोबारा देख सकते हो, और एक बार है तो पेपर पे प्रैक्टिस करके आपको करके देखो तो आपको पता चलेगा। ठीक है, ओके। अब देखो, अगर स्टॉक है वो अप जाता है तो पुट ऑप्शन तो क्या होगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, इट्स ए बाय पुट वी प्रॉफिट। अगर हम पुट हमने क्या किया, बाय किया, तो प्रॉफिट में हम कब होंगे, जब स्टॉक प्राइस है वो स्ट्राइक प्राइस से क्या होगा, बिलो जाएगा। तो हमारा क्या है 85 है, अगर स्टॉक है 85 से नीचे जाएगा तभी क्या होगा, पुट ऑप्शन में क्या होगा, हमें प्रॉफिट होगा। ठीक है, अगर पहला केस देखते हैं कि अगर स्टॉक है वो 92 तक गया तो हमारा प्रॉफिट और लॉस में हमें क्या मिलेगा। अगर मैंने ये तीनों ले रखा है तो तब की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो अगर मैंने सेल कॉल किया है तो मेरे को कितना हुआ, 2 रुपीज का क्या हुआ, लॉस हुआ। इक्विटी में कितना हुआ, 5 रुपीज का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। और स्टॉक है वो क्या हो गया, 92 तक गया, मतलब मेरा जो पुट ऑप्शन है वो इतना क्या हो गया, लॉस में निकल गया। मतलब जो इतना मेरा प्रीमियम था वो मेरा लॉस हो गया। तो 0.45 पैसे का क्या हुआ, मेरा लॉस हुआ। तो मेरा जो नेट प्रॉफिट हुआ 5 माइनस 2 माइनस 0.45, मतलब 2.55 पर शेयर मेरे को क्या हुआ, नेट प्रॉफिट हुआ। और उसकी जो लॉट साइज है वो कितनी हो गई, 7000। तो मेरे को ऑन एन एवरेज एक्सपायरी के टाइम पे कितना हुआ, 16,500 का क्या होगा, अप्रोक्स मेरे को क्या होगा, प्रॉफिट होगा। अगर मैंने ये तीनों चीजें ले रखी है तो मतलब कहने का मतलब क्या है कि ये पहले से मैथ्स का कैलकुलेशन किया हुआ है, सोचा समझा हुआ है कि अगर स्टॉक है वो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा तो हमें क्या, किस तरीके से हमारा पैसा है ऑन एन एवरेज हमें प्रॉफिट में निकलते। दैट्स द इम्पोर्टेंट, इसी को बोलते हैं हैजिंग। ठीक है, अगर आप हैजिंग में मास्टर हो जाओ तो आपको क्या है कि आप सभी तरीके से आप क्या कर सकते हो। अगर उसके लिए आपको स्ट्राइक प्राइस को बहुत ही आपको क्या करना है, इंपॉर्टेंट रोल देना। अगर स्ट्राइक प्राइस गलत चूज कर ली तो सब जो आपकी मेहनत है वो क्या होगा, गलत हो जाएगी। ठीक है, ओके। अब दूसरा केस देखते हैं कि अगर व्हाट इफ द प्राइस फेल। ठीक है, अगर वो 80 रुपीज पे आ जाती है एक्सपायरी के टाइम पे, अगर वो 80 रुपीज पे आ जाती है, बहुत ज्यादा गिर जाता है। उसमें हमने क्या बताया था 92 पे, और इसका मैं दूसरा केस दे रहा हूँ कि स्टॉक है वो 80 पे आ जाता है। तो अब मेरा प्रॉफिट लॉस क्या होगा वो देखते हैं। तो जो सेल कॉल है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, अगर मेरा बायर के साइड पे क्या है तो मेरे को क्या हो जाएगा, वो यू गेट फुल प्रीमियम। तो मेरे को कितना मिलेगा, प्रीमियम 0.60। ये मैंने कैसे कैलकुलेट किया, मैं कॉल ऑप्शन को क्या कर रहा था, सेल कर रहा था। उस टाइम पे उसका जो प्रीमियम था वो कितना था, 0.60। तो मेरे को क्या हुआ, अभी स्टॉक है वो नीचे गया तो इसका मतलब मेरे को कितना प्रॉफिट हुआ, 0.60। इतने का क्या हुआ, मेरा प्रॉफिट हुआ, जो मेरे को मतलब बायर का जो प्रीमियम होता है वो मिला। इन शॉर्ट इक्विटी में कितना लॉस हुआ, 7 रुपीज का। ये 7 रुपीज का लॉस किसे हुआ, 87 से स्टॉक है वो गिर के कहाँ पे आ गया, 80 पे आ गया। तो मतलब मेरे को क्या हो गया, लॉस हुआ इक्विटी में। लेकिन पुट में मेरा क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। क्यों, क्योंकि मैंने जो पुट किया था 85 स्ट्राइक प्राइस पे और स्टॉक आप आ गया है वो 80 पे आ गया, मतलब मेरे को 5 रुपीज का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो मेरा नेट प्रॉफिट क्या हुआ, 5 रुपए का पुट प्लस 0.60 का कॉल और -7 का इक्विटी का। तो मतलब मेरे को कितना हुआ, 1.40 रुपीज का क्या हुआ, लॉस हुआ। ठीक है, इसका मतलब मैं 7000 का उसका लॉट साइज मतलब 9800 का मेरा क्या हुआ, लॉस हुआ। इफ यू सेल द इक्विटी विच यू डू नॉट हैव। ठीक है, और ये चीज क्या है कि अगर आप इक्विटी है उसको आप क्या कर सकते हो, मतलब आपने इक्विटी में 7000 स्टॉक आपने ले रखे हैं और स्टॉक है वो 7 पॉइंट गिर जाता है। ठीक है, तो आप मान लो कि 7 पॉइंट मतलब कितना लॉस हुआ आपका, लॉस आ गया आपका 49,000। ठीक है, 49,000 का लॉस अगर आपने इक्विटी में रखा होता तो 49,000 का अगर आपका लॉस होता है, इंस्टेड ऑफ अभी आपका लॉस कितना हो रहा है, 9,800 का। ठीक है, इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, हेजिंग का यूज कर सकते हो। आपका जो लॉस है उसको रिकवर करने का पहले से आप क्या कर सकते हो, प्लानिंग कर सकते हो। ठीक है, ओके।
इफ यू डू नॉट सेल द इक्विटी, अगर आप इक्विटी को सेल नहीं करते तो आपका क्या होगा, बैलेंस कितना होगा, मतलब जो कितना होगा इक्विटी का, मतलब इक्विटी का स्टॉक में अगर मैं सेल नहीं करता तो मतलब इक्विटी का अगर मैंने लिया ही नहीं है, ऐसा मान के चलो, तो सेल कॉल है, ठीक है, तो उसमें कितना हुआ मेरा 0.60 का प्रॉफिट हुआ, और जो बाय मैंने पुट किया था उसमें 5 रुपीज का हो गया, तो मतलब 5.60, और लॉट साइज कितना है 7,000, मतलब अराउंड 39,000 का क्या हो गया मेरा प्रॉफिट हो गया, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, नथिंग इज फुल प्रूफ इन स्टॉक मार्केट, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, तो मेरे को लॉस कहाँ पे हुआ, ठीक है। ओके, इसमें मैं आपको बताना भूल गया कि इसमें हम ओके हाँ, राइट, चलो देखते हैं। ओके, तो इसमें लॉस कहाँ पे हुआ, फॉर एग्जांपल, कहने का मतलब क्या है कि स्टॉक मार्केट है वो क्या है कि अनप्रेडिक्टेबल है, कभी भी क्या होगा, कुछ भी हो सकता है, जो सोचा है हर बार हो जाए ऐसा कोई जरूरी भी नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, आपने जो सोचा था कि भाई ये 80 पे जाएगा, ये 92 पे जाएगा, लेकिन अगर स्टॉक है, ठीक है, इफ द प्राइस गोज नाउ वेयर, अगर स्टॉक है अगर 86 रुपये पे जाता है, तो मेरा प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है वो देखते हैं, ठीक है। तो जो सेल कॉल था उसमें तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा 0.60 का, ये कैसे निकाला, क्योंकि उतना मेरे को प्रीमियम, मैंने ऑप्शन को क्या किया है, सेल किया हुआ है कॉल को, तो इतना मेरे को क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। इक्विटी में क्या हुआ, 87 पे मेरा प्राइस था स्टॉक का, 86 हो गया, मतलब 1 रुपए का क्या हुआ मेरा लॉस हुआ। और जो मैंने पुट लिया था बाय, ठीक है, उसकी स्ट्राइक प्राइस कितनी थी, 85 थी, ठीक है, और स्टॉक कहाँ पे आ गया, 86 पे आ गया, मतलब 0.45 पैसा का क्या हो गया मेरा लॉस हुआ। तो टोटल में अगर निकालू, तो सेल कॉल पे प्रॉफिट 0.60 पे, और 0.45 मेरा पुट पे क्या हुआ लॉस होता, मतलब तो भी मैं क्या हुआ 0.15 पैसा का मेरा क्या हो गया प्रॉफिट हुआ। लेकिन ये प्रॉफिट तो ब्रोकरेज और उसी में क्या होगा, चले जाएगा, ठीक है। ओके, और एक सिचुएशन हम इमेज करते हैं कि अगर मैंने इंस्टेड ऑफ बाइंग ए पुट 85 स्ट्राइक प्राइस का अगर मैंने बाय नहीं किया होता, और इसके जगह मैं 90 का स्ट्राइक प्राइस का पुट में बाय करता, तो क्या होता, ठीक है। तो उस टाइम पे अगर मैं मान लूं कि अप्रोक्स जो कॉस्ट ऑफ पुट है वो 3 रुपीज चल रही है, तो उस टाइम पे मैं देखता हूं, मैं दोनों केस का निकाल रहा हूं कि स्टॉक है अगर एक्सपायरी के टाइम पे 92 स्टॉक 92 पे अगर क्लोज होता है तो क्या होगा, और 80 पे होता है तो क्या होगा, और मैंने ये पुट को क्या क्या हुआ है, बाय किया हुआ है, उसका स्ट्राइक प्राइस कितना है 90 पे, तो मैं देखता हूँ कि क्या होगा, ठीक है। कैलकुलेशन में करके बताता हूँ, तो कितना होगा, स्टॉक प्राइस क्लोज अगर 92 पे होगा तो सेल कॉल है, उसमें कितना हुआ, 2 रुपीज का मेरा लॉस हुआ, क्योंकि 90 का स्ट्राइक प्राइस था। प्रॉफिट होगा इक्विटी में कितना होगा, 3 रुपए का, क्योंकि 83 रुपये, हाँ, ठीक है, कितना होगा, 3 रुपीज का क्या हो गया प्रॉफिट हुआ। फिर प्रीमियम लॉस्ट कितना हो गया, पुट का कितना हो गया, 3 रुपीज का क्या हुआ लॉस हुआ। तो टोटल जो लॉस हुआ वो कितना हुआ, 2 रुपीज पर शेयर हुआ, मतलब 14,000 के अराउंड क्या होगा लॉस होगा, ठीक है। तो ये किसके कारण, आपने क्या किया, रॉन्ग स्ट्राइक प्राइस चूज किया, ठीक है। बाय का आपने क्या किया, पुट का आपने रॉन्ग स्ट्राइक प्राइस चूज किया, ठीक है। इंस्टेड ऑफ मेकिंग ए प्रॉफिट 3, ठीक है, आपको 3 रुपए का प्रॉफिट होना चाहिए था, उसके जगह पे आपको क्या हो गया, 2 रुपीज का क्या हो गया लॉस हो गया। तो यही इंपॉर्टेंट होता है कि जो स्ट्राइक प्राइस आप चूज कर रहे हो, आपको जो भी सस्ता लगा या बाय लगा पुट लगा, अगर आप सोच के यही ले लोगे तो आप क्या होगा, एंड द टाइम एक्सपायरी के टाइम पे आपको क्या होगा, लॉस होगा। तो यही है कि वेन एवर यू बाइंग ऑप्शन, स्पेंड ओनली व्हाट यू आर रेडी टू लूज। और ऑप्शन एक ऐसी चीज है कि आपको पता होना चाहिए कि भाई, आप जो ऑप्शन का स्ट्राइक प्राइस चूज कर रहे हो, तो आपको पहले पता होना चाहिए कि भाई आप ज्यादा से ज्यादा इसमें लॉस कितना होगा मेरा, ठीक है। तो डू नॉट लूज योर कैपिटल इन ग्रीडी, ठीक है, तो सोच समझ के आपको क्या करना है इसमें करना है। तो रिमेंबर दैट पॉइंट, आपको क्या इसमें रिमेंबर है, व्हेन बाइंग ऑप्शन स्पेंड ओनली व्हाट यू आर रेडी टू लूज, सबसे पहले, एंड नॉट व्हाट यू रेडी टू अर्न। फिर लॉस ऑफ योर बाइंग ऑप्शन प्रीमियम शुड नॉट अफेक्ट योर टोटल प्रॉफिट टू मच, ठीक है। जो आपने प्रीमियम बाय किया वो तो आपको पूरा प्रॉफिट मतलब लॉस नहीं होगा, ज्यादा से ज्यादा आपका जाएगा तो भी कितना प्रीमियम ही जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये सभी जो मैंने बताया ये होता है हैजिंग, ठीक है। ये वर्ड फाइल पे मैं उसमें डाल दूंगा ताकि आप इसको प्रैक्टिस करो, ठीक है। और ऑप्शन एक ऐसा चीज है कि इसमें आपको क्या करना पड़ता है कि बहुत प्रैक्टिस करनी चाहिए, और कैलकुलेशन आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए, ठीक है। ओ आई का डेट, ओके, वो भी मैं बता देता हूँ।
इधर मनी कंट्रोल का ऑलरेडी मैंने इसमें है ही। ठीक है, ये होता है ओपन इंटरेस्ट। ठीक है, ये नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ओके, मैं निफ्टी उसमें बताता हूँ एनएससी के वेबसाइट पे, ताकि आपको ज्यादा समझ में मैं निफ्टी का ही ले लेता हूँ। ठीक है, निफ्टी ओपन चेन लिखोगे आप तो आपको क्या हो जाएगा, डायरेक्ट निफ्टी का ओपन मिल जाएगा। ये जो चार्ट है इसी को बोलते हैं हम ऑप्शन चेन। ठीक है, जिसमें हम क्या निकाल सकते हैं, ओआई का जो डेटा है वो निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आप इसमें देखोगे ये जो सेंटर वाला पार्ट है ये होता है स्ट्राइक प्राइस, और इस साइड का जो कॉलम है यहां से लेके यहां तक का जो कॉलम है वो होता है कॉल ऑप्शन। यहां से यहां तक का जो है ये कॉलम वो है पुट ऑप्शन। ठीक है, तो अभी जो निफ्टी चल रही है, निफ्टी का क्लोजिंग आज का कितना था, 10,628। ठीक है, इधर देखो, इसमें हम देखते हैं चेंज इन ओपन इंटरेस्ट और ओपन इंटरेस्ट। ये आपको कॉलम देखना है, ओपन इंटरेस्ट और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट कितना हुआ, ठीक है, 10,600। ओके, ये जो है वो क्या है, आपको ओपन इंटरेस्ट के जो डेटा है वो डिस्प्ले कर रहे हैं। ये पुट है ना, 10,800 के स्ट्राइक प्राइस पे आप देख सकते हो, 10,800 के स्ट्राइक प्राइस पे इतने नंबर ऑफ क्या है, ओपन इंटरेस्ट है। ठीक है, तो ये जो लेवल है वो उसका क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस का लेवल क्या करेगा, वो वर्क करेगा। उसके बाद जो है मेन जो है वो 11,000 के लेवल पे क्या हो रहा है, ज्यादा ओपन इंटरेस्ट आपको क्या हो रहा है, दिखाई दे रहा है। तो 11,000 का जो लेवल है वो रेजिस्टेंस के लेवल के तरीके से क्या होगा, वर्क करेगा। ठीक है, क्योंकि इसमें ज्यादा क्या है, इस लेवल पे क्या हो गया, ये सेलर होते हैं। ठीक है, और जो सपोर्ट पे बात करेंगे तो 10,500 पे आपको पुट दिखाई देगा। हाँ, ये रहा। ठीक है, 10,500 पे आपको क्या होगा, इसका सपोर्ट लेवल दिखाई देगा। ठीक है, जहाँ पे क्या है, इतने नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है, तो ये एज ए सपोर्ट के तरीके से वर्क करेगा, और ये जो लेवल है वो क्या होगा, आपका रेजिस्टेंस के तरीके से वर्क करेगा। ठीक है, ये जो डे टू डे का जो डेटा है वो क्या होगा, डेली अपडेट होता रहता है। तो आपको इससे क्या होगा, जब आप इसको पढ़ेगा तो आपको पता चलेगा कि ओपन इंटरेस्ट का क्या है डेटा, किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये है, ये जून की एक्सपायरी तक का है। इसमें आप क्या कर सकते हो, जुलाई अगस्त का सभी का एक्सपायरी तक का क्या कर सकते हो, इसमें निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये ऑप्शन चेन का इतना मैं डिटेल में नहीं जा रहा। ठीक है, क्योंकि अगर ऐसा होगा कि बहुत ही नहीं समझ में आ रहा तो मैं क्लियर करूंगा, इसके लिए अलग से एक मैं वीडियो भी बना दूंगा। ठीक है, तो इतना ज़्यादा डिटेल में भी नहीं जाना है ऑप्शन के। आपको ऑप्शन जो ये क्या बोलते हैं, ऑप्शन ओआई का डेटा आपको खाली यही आइडेंटिफाई करने के लिए करना है कि किस स्ट्राइक प्राइस पे सबसे ज़्यादा क्या कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल है। वो कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या हो जाएगा, आपका रेजिस्टेंस और सपोर्ट का क्या करना है, वर्क करेगा। ठीक है, और नहीं समझ में आता तो आप मेरे को खाली एक मैसेज ड्रॉप करो, मैं आपको ओआई का डेटा का अलग से एक नेक्स्ट सेशन बना दूंगा, तो जिसमें आपको पता चलेगा कि कौन सा रेजिस्टेंस के तरीके से वर्क करेगा, कौन सा सपोर्ट के तरीके से। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम हेजिंग स्ट्रेटेजी, और इसको 2-3 बार देखो तब जाके आपको ये चीज़ें समझ में आएगी। ठीक है, क्योंकि मैंने जितना हो सके उतना सिंपल तरीके से आपको समझाया, और एग्जांपल भी इस तरीके से लिया है, और इसको अरेंज इस तरीके से किया है कि आपको पूरा पता चले कि भाई अगर आप प्रॉफिट और अगर आप स्ट्राइक प्राइस गलत दोगे तो उसका आपका क्या होगा, लॉस हो सकता है। ठीक है, तो मिलते हैं। और एक चीज़ के, ठीक है, आने वाले सेशन में और एक इंट्राडे के बारे में और एक स्ट्रेटेजी एक्सप्लेन करूंगा, जिसमें हम बात करेंगे डाइवर्जेंस के ऊपर भी। ठीक है, तो उसके बारे में हम आने वाले सेशन में हम बात करेंगे। ठीक है, और ऑप्शन चेंज का अगर कुछ है प्रॉब्लम तो मेरे को बोलो, तो नेक्स्ट सेशन पहले ऑप्शन चेंज के ऊपर ले लो और बाद में फिर डिस्कस करूंगा इसके बारे में। ठीक है, ओके, चलो।